दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में आपके साथ में चर्चा किया था सामान्य ज्ञान दर्पण जनवरी मंथ 2021 के जो न्यू अपडेट है इस बुक से आपको मैं करवाया हूँ। नए नियुक्तियाँ लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 किसको प्रदान किया गया? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और यूरोपीय संसद का सखारोव पुरस्कार 2020 किसको दिया गया? सियोल शांति पुरस्कार 2020 किसको दिया गया? ये सब का मैं अपडेट इससे पिछले वीडियो में दिया था और आज का जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको करवाऊंगा निधन के सेक्टर से। आपको मैं इस वीडियो में चर्चा करवाऊंगा और कुछ मैं दिवस पे चर्चा करूंगा। और एक चीज़ बता दोस्तों, मेरे सभी वीडियो आप देखेंगे तो आपको कंप्लीट जो होगा, कुछ क्वेश्चन रिवीजन होंगे लेकिन आपको कंप्लीट याद हो जाएगा। आप देखना चाहेंगे सभी वीडियो आपको क्रम वाइज प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। चलिए, इस वीडियो में फ़िलहाल मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ निधन सेक्टर प्लस दिवस के सेक्टर का अपडेट। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब देखिए, सबसे ऊपर में है ली कुन ही। कौन है दोस्तों? ली कुन ही। इनका हाल ही में निधन हो गया। अब जानते हैं इनका डिटेल। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन ली कुन ही का लंबी बीमारी के पश्चात 25 अक्टूबर 2020 को निधन हो गया। वह 78 वर्ष के थे। दक्षिण कोरिया में सैमसंग को एक छोटा टेलीविज़न कंपनी से उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी का श्रेय उन्हें प्राप्त था। यानी किनको प्राप्त था? यानी इनका संबंध आप मुख्य रूप से ये मानिए, इनका संबंध था सैमसंग कंपनी से और ये चेयरमैन थे। आगे देखिए, आगे का जो अपडेट है, देखिए ये अपडेट है आपका। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। केशुभाई पटेल। केशुभाई पटेल के बारे में जानते हैं, ये कौन थे? देखिए यही है आपको केशुभाई पटेल। अब दोस्तों इसके बारे में चर्चा करते हैं। डिटेल दिया गया है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा नेता श्री केशुभाई पटेल का 29 अक्टूबर 2020 को हृदयघात से अहमदाबाद में निधन हो गया। वह 92 वर्ष के थे। 1995 में, आगे देखिए दिया गया है, 1995 में लगभग 7 माह तक मुख्यमंत्री रहे श्री पटेल को 1998 में दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया था, किंतु अपने इस दूसरे कार्यकाल में दिसंबर 2001 तक ही मुख्यमंत्री वह रहे, जिसके पश्चात श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था, जो 2014 में प्रधानमंत्री बनाए जाने तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे। यानी ये जो आप देख रहे हैं केशुभाई पटेल, ये आपको कब तक मुख्यमंत्री पद पर रहे? तो 2001 तक, यानी गुजरात के मुख्यमंत्री। और देखिए दोस्तों, उसके बाद जो है मुख्यमंत्री बना आपको नरेंद्र मोदी। कौन बना? नरेंद्र मोदी, जो वर्तमान में आपको प्रधानमंत्री के पद पर है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन हो गया दोस्तों, ये जो देख रहे हैं आप, सतीश प्रसाद सिंह, इसका भी निधन हो गया। अब जानते हैं इसका डिटेल। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व शोषित समाज दल के नेता श्री सतीश प्रसाद सिंह 87 वर्ष की आयु में 2 नवंबर 2020 को नई दिल्ली में निधन हो गया। किसका निधन हो गया? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व शोषित समाज दल के नेता
श्री सतीश प्रसाद सिंह 87 वर्ष की आयु में 2 नवंबर 2020 को नई दिल्ली में निधन हो गया। आगे देखिए, इसके बारे में डिटेल से दिया गया है। 1968 में प्रदेश की गैर कांग्रेसी सरकार में केवल 5 दिन तक मुख्यमंत्री वह रहे थे। बिहार में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। यानी बिहार में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किनके नाम है? तो इसका नाम है दोस्तों सतीश प्रसाद सिंह, इसी के नाम रिकॉर्ड है। आगे देखिए, आगे जो आप देख रहे हैं इसका भी निधन हो गया। सीन कॉनरी का निधन हो गया। अब जानते हैं इसके बारे में, यही है दोस्तों सीन कॉनरी। स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अभिनेता थॉमस सीन कॉनरी का 31 अक्टूबर 2020 को बहामास में निधन हो गया। आगे देखिए दिया गया है, वह 90 वर्ष के थे तथा जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाकर विशेष ख्याति उन्होंने अर्जित की थी। आगे है 1962 से 1983 तक पर्दे पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले पहले अभिनेता थे। आगे दिया गया है, इस श्रृंखला की 7 फिल्मों में जेम्स बॉन्ड की भूमिका उन्होंने निभाई थी। इनमें डॉक्टर नो 1962, फ्रॉम रसिया विद लव 1963, गोल्ड फिंगर 1964। आगे दिया गया है थंडरबॉल 1965, यू ओनली लाइव टर्वाइस 1967, डायमंड्स आर फॉर एवर 1971 और नेवर से नेवर अगेन 1983 शामिल है। ये सब क्या था दोस्तों? ये सब फिल्म था। इन फिल्मों के अतिरिक्त कुछ अन्य फिल्मों में भी काम उन्होंने किया था। यानी कौन क्या था दोस्तों? ये क्या था आपको? सीन कॉनरी क्या था? आगे देखिए, उल्लेखनीय है कि सीन कॉनरी के पश्चात, यानी इसका जो निधन हो गया उसके पश्चात रोजर मूर, पियर्स ब्रोसनैन और डेनियन क्रेग ने भी जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई थी। यानी इसके बाद ये सब जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई थी। अब देखिए दोस्तों, उसका निधन हो गया। किसका? तो सीन कॉनरी का, उसका डिटेल था। आगे देखिए दिया गया है टी.एन. कृष्णन का के बारे में जानते हैं। तो इसका डिटेल सुनिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। प्रसिद्ध वायलिन वादक टी.एन. कृष्णन का 2 नवंबर 2020 को चेन्नई में निधन हो गया। वह 92 वर्ष के थे। दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स के डीन रहे। श्री कृष्ण संगीत जगत के अनेक पुरस्कारों से सम्मानित थे। आगे देखिए कौन कौन से सम्मान इनको मिला था। मिला था 1973 में पद्मश्री। क्या मिला था? 1973 में टी.एन. कृष्णन को मिला था पद्मश्री, और 1992 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। किसको किया गया? ये क्या आपको? टी.एन. कृष्णन का। इनका हाल ही में निधन हो गया। आगे देखिए दोस्तों, आगे जो आपको दिया गया है शोभा नायडू, इसका भी निधन हो गया। अब जानते हैं इनके बारे में। प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना शोभा नायडू का 14 अक्टूबर 2020 को हैदराबाद में निधन हो गया। 63 वर्षीय सुश्री नायडू संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1991 में साहित्य नृत्य संगीत के क्षेत्र में
अनेकों पुरस्कार से सम्मानित थी। तथा देखिए 2001 में पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया गया था। किसको पद्मश्री सम्मानित किया गया था? तो शोभा नायडू को। अब दोस्तों मैं बता दूं, ये जो कुचिपुड़ी देख रहे हैं ये किस राज्य का दोस्तों ये नृत्य है? तो ये है आपको आंध्र प्रदेश। किस राज्य की है? अब देखिए क्वेश्चन यहाँ आपको पूछा जा सकता है, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे का जो क्वेश्चन है देखिए वो आपका क्वेश्चन है, आगे दिया गया है दोस्तों। चलिए इसके बारे में करते हैं। जॉन रीड के बारे में। न्यूजीलैंड के बीते वर्षों के जाने माने क्रिकेटर जॉन रिचर्ड रीड का निधन का 92 वर्ष की आयु में 14 अक्टूबर 2020 को निधन हो गया। इसका भी निधन हो गया। अब देखिए इसके बारे में दिया गया है 1949 से 1965 के दौरान 34 टेस्ट मैचों में न्यूजीलैंड के टीम की नेतृत्व उन्होंने किया था तथा उनकी कप्तानी में ही न्यूजीलैंड ने अपनी धरती पर तथा विदेश में भी अपनी पहली टेस्ट विजय दर्ज की थी। तो दोस्तों ये जो था आपको जॉन रीड, ये न्यूजीलैंड में ही कप्तानी किया था और ये जो था दोस्तों अपनी धरती पर तथा विदेश में अपनी पहली टेस्ट विजय दर्ज की थी। पहली टेस्ट में अपनी विजय दर्ज की थी। आगे का क्वेश्चन देखिए, आगे का जो क्वेश्चन है इसका भी निधन हो गया दोस्तों। क्या हो गया? इसका भी निधन हो गया। कार्लटन चैंपमैन का निधन हो गया। कार्लटन चैंपमैन का निधन हो गया। उसके बारे में जानते हैं। वो भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान कार्लटन चैपमैन का 49 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से 12 अक्टूबर 2020 को बेंगलुरु में निधन हो गया। आगे देखिए, अब इसका निधन हो गया दोस्तों। इसके बारे में आगे देखते हैं। मिडफील्डर चैपमैन ने 1995 से 2001 तक भारत के लिए 39 मैच खेले थे। इस बीच टीम के कप्तान भी वह रहे थे, यानी कप्तानी भी किया था। आगे दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा अजीब क्वेश्चन है। अब इसका भी निधन हो गया। अब नाम देखिए, प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। देखिए इतना बड़ा नाम है। अब जानते हैं इसके बारे में। इसका तो निधन हो गया, चलिए इसके बारे में जानते हैं। यह है बहरीन के प्रधानमंत्री प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 84 वर्ष की आयु में 11 नवंबर 2020 को अमेरिका में इलाज के दौरान निधन हो गया। शाही खानदान के सलमान अल खलीफा ने 1971 में बहरीन की आज़ादी से एक वर्ष पूर्व से ही वहाँ प्रधानमंत्री के रूप में दायित्व संभाला हुआ था। यानी वो क्या था? बहरीन का आपको प्रधानमंत्री था। उसका नाम क्या था दोस्तों? बहुत बड़ा नाम, प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा, बहरीन का प्रधानमंत्री जिसका निधन हो गया। अब दोस्तों ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भानु अथैया, आप जानते होंगे इनके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। ये इनको याद रखना आपको जरूरी है। ये हो गया आपको भानु अथैया, इनका निधन हो गया। चलिए इनके बारे में जानते हैं। बॉलीवुड की प्रसिद्ध वेशभूषाकार भानु अथैया का 15 अक्टूबर 2020 को मुंबई में निधन हो गया। वह 91 वर्ष की थी। आगे देखिए दिया गया है इनके बारे में, भानु अथैया जी के बारे में। 100 से अधिक फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम, क्या है दोस्तों? कॉस्ट्यूम डिजाइनर का काम करके ऑस्कर पुरस्कार सहित सिनेमा जगत के अनेक पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किए थे।
आगे देखिए दिया गया है, अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आगे है। फिल्म देखिए, फिल्म गांधी में कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए ऑस्कर पुरस्कार 1983 में। अब दोस्तों ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, इनको ऑस्कर पुरस्कार जो दिया गया वो दिया गया 1983 में दिया गया, तथा यह पुरस्कार पाने वाली वह पहली भारतीय थी। यानी पहली भारतीय महिला ऑस्कर पाने वाली कौन थी? ये थी आपको भानु अथैया। इसी फिल्म में इस योगदान के लिए 1983 में बाफ्टा पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। आगे देखिए, आगे है आपको हिंदी फिल्म लेकिन 1991 व लगान फिल्म आपको 2002 में क्या है, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए भारतीय फिल्म पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुए थे। ये था आपको भानु अथैया। अब दोस्तों इनके बारे में आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके सेक्टर से आपको क्वेश्चन आ सकता है। आगे का क्वेश्चन देखिए। अब दोस्तों आगे जो है आपका चर्चित व्यक्ति के बारे में चर्चा करते हैं। दिया गया है शेन वाटसन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से पहले ही संन्यास ले चुके ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी शेन कौन था दोस्तों? शेन वाटसन को आईपीएल 2020 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेले थे यानी वे सॉरी दोस्तों यहाँ देखिए कुछ भाषा का मिस है। अब वे क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा 2 नवंबर को अपनी टीम के अंतिम मैच के बाद की। आईपीएल 2020 में खेलते हुए 11 मैचों में कुल 299 रन ही वाटसन ने बनाए थे। आगे देखिए। अब दोस्तों आगे है जो है आपका दिवस है, इसको देखेंगे, और अगला जो वीडियो होगा वो भी आपका करंट अफेयर का भी वीडियो होगा, उसमें मैं आपको तिथिवार करके करंट अफेयर करवाऊंगा। चलिए फिलहाल करते हैं। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है आपको 16 अक्टूबर को। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना दिवस के रूप में 16 अक्टूबर को मनाया जाता है आपको विश्व खाद्य दिवस। आगे है विश्व ट्रोमा दिवस 17 अक्टूबर। निर्धनता निवारण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस, निर्धनता निवारण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है आपको 17 अक्टूबर को। विश्व सांख्यिकी दिवस ये मनाते हैं 20 अक्टूबर को। विश्व शांति दिवस मनाते विश्व सांख्यिकी दिवस मनाते हैं 20 अक्टूबर को। आगे देखिए इसके बारे में डिटेल दिया गया है। पहला विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर 2010 को विश्व भर में मनाया गया था। आगे देखिए दिया गया है, क्या दिया गया है? दिया गया आपको अंकों की, क्या है दोस्तों? अंकों की विशिष्टता 20/10/2010 के चलते इस दिन को सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाने का फैसला संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा उसी वर्ष 2010 में किया गया था। यानी ये जो मनाया था आपको विश्व सांख्यिकी दिवस, ये आपको 2010 से मनाया जाता है। आगे देखिए दिया गया है भारत में महान सांख्यिकी वेता पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस 29 जून को वर्ष 2016 से राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब दोस्तों एक होता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस और एक होता है आपको विश्व सांख्यिकी दिवस। विश्व सांख्यिकी दिवस जो मनाया जाता है आपको 20 अक्टूबर को, विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर, और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर 29 जून को। ये राष्ट्रीय हो गया, और ये जो हो गया 20 अक्टूबर, ये आपको विश्व सांख्यिकी दिवस। आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन है विश्व आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस
विश्व आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस जो मनाते हैं आपको 21 अक्टूबर को। पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दिवस मनाते हैं 24 अक्टूबर को। आगे है विश्व विकास सूचना दिवस मनाते हैं 24 अक्टूबर को। विश्व पोलियो दिवस ये भी मनाते हैं 24 अक्टूबर को ही दोस्तों। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को ही मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाते हैं 29 अक्टूबर को। आगे देखिए इसके बारे में डिटेल दिया गया है आपको। इंटरनेट के जरिए पहला संदेश 45 वर्ष पूर्व 29 अक्टूबर 1969 को कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लियोनार्ड व उनके एक शोध छात्र चार्ली केलिन ने भेजा था, जिससे 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखिए दिया गया है आपको विश्व मितव्ययिता दिवस मनाया जाता है आपको 30 अक्टूबर को। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि आपको मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है आपको 31 अक्टूबर को ही। आगे देखिए दिया गया है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस जो है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का फैसला मोदी सरकार ने 2014 में किया था। यानी ये राष्ट्रीय एकता दिवस जो मनाया था आपको 2014 से, और इसका फैसला किसने लिया? तो मोदी सरकार ने लिया। आगे का क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपको दिवस से ही हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व केरल की स्थापना दिवस है आपको 1 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस ये मनाया जाता है आपको 7 नवंबर को। उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है आपको 9 नवंबर को। उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है 9 नवंबर को। आगे देखिए दिया गया उसी के बारे में 9 नवंबर 2020 को उत्तराखंड की स्थापना 20वीं वर्षगांठ राज्य में मनाई गई। आगे दिया गया है राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है आपको 9 नवंबर को। आगे है दिया गया है शांति एवं विकास हेतु विश्व विज्ञान दिवस। दोस्तों विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है आपको 10 नवंबर को। और एक चीज़ बता दूं आपको, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपको 28 फरवरी को। 28 फरवरी सीवी रमन के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। ये मनाया जाता है आपको राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और विश्व विज्ञान दिवस शांति एवं विकास हेतु विश्व विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? ये मनाता है आपको 10 नवंबर को। आगे है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा 11 नवंबर को। अब देखिए डिटेल दिया गया है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे दोस्तों? आप जानते होंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस 11 नवंबर 2008 को। 11 नवंबर 2008 से ये मनाया जाता है। 2008 से राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी उनका जन्म 11 नवंबर को हुआ था, और ये जो मनाया जाता है आपको राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये 2008 से मनाया जाता है दोस्तों। आगे देखिए, आगे आपको दिया गया है प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति का स्मरणीय दिवस। ये भी मनाया जाता है आपको 11 नवंबर। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। अब चलिए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। दिया गया है 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध के युद्ध विराम पर हस्ताक्षर 11 नवंबर 1918 को हुए थे, जबकि आर्मिस्टिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस उपलक्ष्य में 11 नवंबर को रिमेम्बरेंस डे के रूप में मनाया जाता है। कुछ देशों में इसे
आर्मिस्टिक्स डे व पॉपी डे भी कहा जाता है। आगे देखिए, आगे दिया गया दोस्तों बाल दिवस। बाल दिवस मनाया जाता है आपको 14 नवंबर को दिवंगत प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर। आगे है विश्व मधुमेह दिवस, ये भी मनाते हैं आपको 14 नवंबर को। विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं 14 नवंबर को। आगे देखिए दोस्तों, आगे दिया गया है, अब कुछ नहीं, बस इतना ही अपडेट है। अगला वीडियो में अब चर्चा करेंगे राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह। राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह 14 से 20 नवंबर, 14 से 20 नवंबर को 14 नवंबर बाल दिवस। बाल दिवस से राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह का आयोजन नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। ट्रस्ट ने यह आयोजन 1982 में अपने रजत जयंती वर्ष शुरू किया था। रजत जयंती वर्ष 1982 में शुरू किया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। और एक चीज़ बता दोस्तों, यदि कोई क्वेश्चन मिस हो गया हो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, क्योंकि कभी कभी होता है दोस्तों आप ये बुक में या कुछ बोलने में मिस हो भी जाता है, तो आप क्या कीजिए, कमेंट फिलहाल क्या कीजिए, यदि आपको सस्पिशन हो तो मैं उसका डिटेल आपको पूरी तरह देने का प्रयास करूंगा और आपको डिस्क्रिप्शन में उसका डिटेल ज़रूर दे दूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में आपके साथ में मिलता हूं। जय हिंद दोस्तों।